हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उमेश सर और आज का ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है बल्कि आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सच बोलूं तो हर साल हजारों स्टूडेंट्स मुझे एक ही बात बोलते हैं व्हाट्सएप पर या कॉलेज में क्लास में, सर पेपर तो आता था फिर भी मार्क्स कम आते हैं। और जब मैं रीज़न पूछता हूं तो 90% केसेस में प्रॉब्लम होती है एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी की, सिलेबस की नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर मिलने से लेकर लास्ट बेल बजने तक एग्जैक्ट टॉपर गेम प्लान। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुन लिया तो एग्जाम हॉल में पैनिक कम होगा, मीन्स पागलपन सवार नहीं होगा, बल्कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज्यादा हो जाएगा और मार्क्स आपके कंट्रोल में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग टाइम की। रीडिंग टाइम को ज़्यादातर स्टूडेंट सीरियसली लेते ही नहीं है, लेकिन टॉपर के लिए रीडिंग टाइम ही एग्जाम का बेस होता है। रीडिंग टाइम का मतलब लिखना नहीं होता प्यारे बच्चों। रीडिंग टाइम का मतलब होता है प्लानिंग, कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जब क्वेश्चन पेपर मिले तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार आंखों से स्कैन कर लेना है, मीन्स सरसरी निगाह से पूरा पेपर पढ़ना है। इस दौरान सिर्फ ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इजी लग रहा है और कौन सा थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाला है और कौन सा बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन करना है, इसका भी ध्यान रखना। रीडिंग टाइम में ही राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स दिमाग में सेट करना शुरू कर दो। जैसे लेटर का फॉर्मेट क्या रहेगा, पैराग्राफ का फ्लो कैसा रहेगा, मीन्स स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंड कैसे करना है। ऐसे का स्ट्रक्चर भी आपको दिमाग में ही सेट करना है रीडिंग करते समय। जो स्टूडेंट्स रीडिंग टाइम वेस्ट कर देता है वो बाद में लिखते समय टाइम के लिए रोता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन की, कि कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, कौन सा कब कैसे करना है। ये एक ऐसी जगह है जहां एवरेज और टॉपर स्टूडेंट का अंतर दिखने लगता है। टॉपर कभी भी पेपर का सबसे कठिन क्वेश्चन पहले नहीं उठाता, वो पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करता है जिसका फॉर्मेट उसे परफेक्ट तरीके से पता होता है। इसका फायदा ये होता है कि स्टार्टिंग के 20 से 30 मिनट में कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाता है। हैंड राइटिंग का जो फ्लो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है और पेपर बड़ी आसानी से सॉल्व होने लगता है। याद रखना प्यारे बच्चों, कॉन्फिडेंस के साथ लिखा गया आंसर हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ज़्यादा मार्क्स दिलाता है। अब आते हैं आंसर प्रेजेंटेशन पर, कि आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, जो इंग्लिश पेपर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जामिनर एक दिन में लगभग 80 से लेकर 100 कॉपीज तक चेक करता है। उसके पास हर आंसर को डिटेल में समझने का, पढ़ने का टाइम ही नहीं होता। इसीलिए इंग्लिश पेपर में प्रेजेंटेशन मार्क्स दिलाता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा किस फॉर्मेट में है, कैसे स्टार्टिंग की है, मेन बॉडी क्या है और उसका एंड कैसे किया है। हर आंसर में लेफ्ट और राइट मार्जिन आपको रखना है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन आप जरूर करोगे और हर पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है, 1 या 2 लाइन का। ये चीजें एग्जामिनर के लिए आंसर को रीडेबल बनाती है, मीन्स पढ़ने में आंसर आसान लगता है एग्जामिनर को, और इसी रीडेबिलिटी की वजह से 2 से 4 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों टाइम मैनेजमेंट की। हर क्वेश्चन के लिए मन में एक रफ टाइम डिसाइड कर लो कि किस आंसर को कितनी देर में आप सॉल्व कर लोगे, और लास्ट के 10 मिनट्स सिर्फ आपको कॉपी चेक करने में लगाने हैं। इसके लिए 10 मिनट्स बचा कर रखना। लास्ट 10 मिनट्स में स्पेलिंग चेक करो, आप आंसर की नंबरिंग देखो कि आंसर नंबर सही पड़ा है कि नहीं, और हाँ OMR शीट को ध्यान से वेरीफाई करना है, दोबारा से चेक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर सिर्फ OMR शीट की वजह से खराब हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम हॉल की 3 सबसे बड़ी गलतियां जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। पहली गलती, आंसर के बीच में ओवरराइट करना।
गिचपिच नहीं करना है, स्क्रिबलिंग नहीं करना है, ये कॉपी को बहुत गंदा बना देता है। दूसरी गलती ये है प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन बिना प्लान के ही लिख देते हैं आप लोग। वीक इंट्रोडक्शन का मतलब वीक इंप्रेशन, खराब शुरुआत खराब असर। तीसरी सबसे बड़ी गलती, कंक्लूजन को आप लोग हल्के में लेते हो। याद रखना, लास्ट लाइन ही एग्जामिनर के दिमाग में रहती है। एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में आपको काम रहना है, मीन्स शांत रहना है। सबसे बड़ी टॉपर स्ट्रेटेजी यही है। अगर आप चाहते हो डियर स्टूडेंट्स मार्क्स ओरिएंटेड इंग्लिश, बोर्ड फोकस्ड प्लानिंग, तो एस बोर्ड इंग्लिश को अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना है वीडियो को लाइक करने के बाद में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आप कमेंट करो क्या कंटेंट आपको अगला चाहिए। अभी के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।